तो लास्ट सेशन में हम लोग बात कर रहे थे कि प्रचेताओं को जब आराधना करते हुए भगवान की 10 लाख वर्ष बीत गए, तब उनको भगवान का वो कथन स्मरण हुआ है जिसमें उन्होंने कहा था कि अल्टीमेटली तुम लोग मेरे 10 लाख साल सब भोग भोगने के बाद फिर मेरे परम पद को प्राप्त करोगे। जब उनको ये याद आ गई तो वो अपनी वाइफ जो मारिशा थी, वो अपने पुत्रों के पास उनको छोड़ करके वो जंगल की तरफ निकल गए और फिर एक अच्छे सिद्ध स्थान में, जहाँ जाजली मुनि ने सब साधना की थी, वहां पहुंच गए और फिर एक ब्रह्म सत्र का संकल्प लेकर के, यानी कि जिसमें निर्गुण निराकार ब्रह्म के बारे में चिंतन किया जाता है, उसका संकल्प करके बैठ गए और फिर अपने शरीर को, मन को, सबको स्थिर करके और इंद्रियों को जीत करके अपने मन को पर ब्रह्म में लीन कर दिया। जब उस स्थिति में वो बैठे हुए थे ध्यान अवस्था में, तो नारद जी ने उनको देखा। तो नारद जी को जब आया हुआ देखा उन्होंने, तो प्रचेतागण खड़े हो गए और फिर नारद जी की विधिवत पूजा की उन्होंने। तो जब नारद जी पूजा स्वीकार करके आराम से सुखपूर्वक बैठ गए, तब प्रचेताओं ने उनको कहा कि हे देवऋषि, आपका स्वागत है। बड़े भाग्यशाली हैं हम कि हमको आपका दर्शन हो रहा है, और आपका जो घूमना फिरना है तीनों लोकों में, वो तो समस्त जीवों को अभय दान देने के लिए ही है। अभय दान देने का मतलब, आप देखो ये ऐसे सेंटेंस लिखे रहते हैं, जब पढ़ते हैं इसको तो ऐसे ही स्किप कर जाते हैं, कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता। सूर्य के समान आपका घूमना फिरना विज्ञानालोक से समस्त जीवों को अभय दान देने के लिए ही होता है। मतलब ज्ञान के आलोक में आदमी अभय को उपस्थित होता है। यानी कि भय समाप्त आदमी का तभी होता है जब उसको ज्ञान हो जाता है। भय जब तक शरीर को हम समझते हैं कि ये मैं हूं, और शरीर से संबंधित जितनी चीजें हैं उनको समझते हैं ये मेरी हैं, जब तक ये मैं और मेरे का भाव रहता है, तब तक इनके साथ कोई ना कोई दुर्घटना होने का खतरा बना ही रहता है। शरीर में भी जरा और व्याधि का खतरा बना रहता है, और जो सगे संबंधी हैं या हमारी प्रॉपर्टी है, उसके भी किसी तरीके से खराब होने का, नाश होने का खतरा उसका भी बना रहता है। इसलिए जब तक भी मैं और मेरे का भाव रहता है, तब तक भय समाप्त नहीं होता। तो ये कह रहे हैं प्रचेता जी नारद जी को कि आप तो ज्ञान का प्रकाश फैला करके इस दुनिया में, उस ज्ञान से ही, यानी कि जहां मैं और मेरे का भाव समाप्त हो जाता है वो ज्ञान है, जहां मैं और ब्रह्म एक हैं ये पता एक्सपीरियंस हो जाता है वो ज्ञान है। तो ज्ञान के प्रकाश में ही अभय प्राप्त होता है जीव। तो आपका जो घूमना फिरना है वो जीवों को अभय दान करने के लिए ही होता है।
तो प्रभु, 10 लाख साल पहले कर भगवान और विष्णु भगवान जी ने हमको उपदेश दिया था। तो उसके बाद उन्होंने दर्शन दिए, उपदेश दिए थे 10 लाख साल पहले। फिर हम गृहस्थी में लग गए, राजपाट में लग गए। तो वो जो उपदेश था, अब वो लगभग भूल गए हैं हम लोग। तो आप से रिक्वेस्ट है कि वो जो अल्टीमेट रियलिटी को, परमार्थ तत्व को, जिससे साक्षात्कार हमारा हो जाए, वो जो ज्ञान है अध्यात्म का, उसको फिर से प्रकाशित कर दीजिए। हमको फिर से वो उपदेश दे दीजिए, जिससे हम सुगमता से इस दुस्तर संसार सागर से पार हो जाए। तो ऐसी रिक्वेस्ट प्रचेतागण करते हैं देवऋषि नारद से। तो जो नारद जी हैं, उनका मन तो हमेशा ही भगवान में लगा रहता है, भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता है। तो उसके कारण से, भगवान में लगने के कारण से नारद जी भगवनमय हैं। तो इसलिए देखिए एड्रेस जो करते हैं यहाँ, भगवनमय श्री नारद जी का सर्वदा भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता है। प्रचेताओं के इस प्रकार पूछने पर वो कहने लगे। तो नारद जी ने कहा कि राजाओं, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है, जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है। जन्म वही सफल है जिसमें भगवान का स्मरण हमको बना रहे। अगर भगवान का स्मरण नहीं है, दिन दुनिया में रमे हुए हैं, तो वो जीवन असफल ही हुआ, बेकार ही हुआ। वही कर्म, एक्शन तो बहुत होते हैं, पर वही कर्म सफल है जिससे भगवान की सेवा हो। वही आयु, जीवन का वही पार्ट जिसमें भगवान का स्मरण है, वही सफल है। वही मन, मन अगर इधर उधर भटक रहा है तो मन सफल नहीं हुआ। मन भगवान में लगा है, तभी मन सफल है। वाणी, जो जनरल गपशप कर रहे हैं या वर्ldली चीजों के बारे में बातें हो रही हैं, या अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, इन चीजों के बारे में स्टडी हो रही है, इनके बारे में बातें हो रही हैं, तो ये इस तरीके की वाणी जो श्री हरि के गुणगान के अलावा किसी और चीज में जो वाणी लगी है, वो असफल है, वो बेकार है, वो किसी काम की नहीं है। तो अपना पूरा समय, अपने सभी कर्म, अपना मन, अपनी वाणी, इनको सबको जब भगवान में लगाया जाता है, वही सफलता है। बाकी सब वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी है। उससे अल्टीमेट एनालिसिस में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले श्री हरि को प्राप्त न किया जाए, उन माता पिता की पवित्रता से, यज्ञोपवीत संस्कार से, यज्ञ यज्ञ दीक्षा से प्राप्त होने वाले 3 प्रकार के श्रेष्ठ श्रेष्ठ जन्मों से, वेदोक्त कर्मों से, वेदों के अनुसार जो कर्म किए जाते हैं उनसे,
देवताओं के समान दीर्घ आयु से, अलग अलग शास्त्रों के ज्ञान से, तप से, तपस्या से, वाणी की चतुराई से, अनेक प्रकार की बातें याद रखने की स्मरण शक्ति से, तीव्र बुद्धि से, जो बहुत ही एनालिटिकल है, तीव्र बुद्धि, बल से, शारीरिक और मानसिक बल से, इंद्रियों की पटुता से, योग से, सांख्य से, यानी कि जो आत्मा और अनात्मा का विचार जिससे होता है वो सांख्य शास्त्र है, संन्यास से, और वेदों के अध्ययन से, और व्रत वैराग्य आदि से, और इनके अलावा और भी क्या फायदा है अगर इनके द्वारा भगवान की प्राप्ति न होती हो। तो इन सब चीजों को भी, इनका भी मीनिंग तभी है जब ये भगवान की प्राप्ति में हेल्पफुल हो। अगर ये भगवान की प्राप्ति में हेल्पफुल नहीं है तो ऐसा शास्त्र ज्ञान, ऐसी तपस्या, ऐसी वाणी की चतुराई, ऐसी मेमोरी, ऐसी एनालिटिकल शार्प ब्रेन, और फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ, पवित्रता, और जितने संस्कार हिंदुओं में होते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार एक्सेट्रा, और यज्ञ हवन करने से अगर इनसे श्री हरि की प्राप्ति नहीं होती तो ये सब के सब बेकार है, इनका कोई अर्थ नहीं है, क्या लाभ है इनका। तो वही चीज जीवन में सार्थक है जो जिससे श्री हरि की प्राप्ति हो। ये नारद जी अब प्रचेताओं को उपदेश दे रहे हैं। मतलब ऑल अवर इंद्रियास, आंख, कान, नाक, मुंह, वाणी, सब वो किसी ना किसी तरीके से प्रभु से संबंधित रहने चाहिए, तभी जीवन सार्थक है। ये पहली बात कर रहे हैं नारद जी। वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि आत्मा ही है, यानी कि जो अल्टीमेट पर्पज है किसी भी साधना का, वो आत्मा, आत्म अनुभव ही है। और आत्मज्ञान प्रदान करने वाले श्री हरि की संपूर्ण प्राणियों की प्रिय आत्मा है, जो भगवान है वही आत्मा है, सभी भूतों के अंदर वही है। और सब कल्याण साधन उस आत्म साक्षात्कार के लिए ही होते हैं जो अपनी आत्मा है, और वो आत्मा उस आत्मा के रूप में वहां श्री हरि ही विराजमान है, भगवान ही है। तो इन अदर वर्ड्स कि सब कल्याणकारी साधन का पर्पज भगवान की प्राप्ति, जो हमारी अपनी आत्मा है वही है। फिर कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसके तना, शाखा, उपशाखा आदि सभी का पोषण हो जाता है, और जैसे भोजन द्वारा तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट होती हैं। मतलब आंख का पोषण अलग, कान का पोषण अलग, जीभ का पोषण अलग, हाथ का पोषण अलग, ऐसे नहीं करना पड़ता। भोजन किया, सारी इंद्रियां पुष्ट हो जाती हैं। वृक्ष की जड़ में पानी दिया तो जब वृक्ष के तने, पत्ते, फल, फूल सभी का पोषण हो जाता है। कहते हैं इसी तरीके से अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो सभी की पूजा हो जाती है। मतलब अलग अलग देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं अलग अलग फल प्राप्त करने के लिए, उसके बजाय अगर भगवान की ही पूजा की जाए
तो उन सब की पूजा भी हो गई, क्योंकि वो तो उसी भगवान के तने, शाखा, पत्ते, फल, फूल वही हैं, उसी के, उसी भगवान के। तो जिस प्रकार वर्षा काल में जल सूर्य के ताप से उत्पन्न होता है, ग्रीष्म ऋतु में उसी की किरणों में पुनः प्रवेश कर जाता है। मतलब वर्षा काल में बारिश बारिश के नीचे आई, फिर धूप निकली, धूप से पानी इवेपोरेट हुआ और वो फिर ऊपर चला गया। और जैसे समस्त चराचर भूत पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में मिल जाते हैं, हम लोग अन्न खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं, जो भी खाते हैं वो सब पृथ्वी से ही मिला है, पृथ्वी से ही हमारा पोषण हो रहा है। फिर मर जाते हैं तो इसका जो भी रेजिडुअल है वो पूरा डिसइंटीग्रेट होकर वो मिट्टी में ही मिल जाता है और उसी में मिल जाते हैं। उसी प्रकार ये चेतन और अचेतन जितनी भी दुनिया में हमको दिखाई पड़ता है, चेतन और अचेतन जितनी भी चीजें हमको इस प्रपंच में, इस दुनिया में दिखाई पड़ती हैं, ये श्री हरि से ही उत्पन्न होती हैं और उन्हीं में लीन हो जाती हैं। मतलब ये दृश्य जगत उसी प्रभु से उत्पन्न होता है, उसी प्रभु में अल्टीमेटली लीन हो जाता है। जैसे हम लोगों के सबके शरीर इसी पृथ्वी से पैदा होकर के इसी पृथ्वी में मिल जाते हैं, वैसा ही जगत और ईश्वर के बारे में संबंध है। वस्तुतः यह विश्वात्मा श्री भगवान वह शास्त्र प्रसिद्ध सर्वोपाधि रूप स्वरूप ही है। ये जो पूरा जगत है ये विश्वात्मा में ही झलकता है। इन सब रूपों में वही प्रभु ही हैं। जैसे सूर्य की प्रभा उससे भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार कभी कभी गंधर्व नगर के समान, गंधर्व नगर का मतलब इमेजनरी, गंधर्व नगर के समान स्फुरित होने वाला यह जगत भगवान से भिन्न नहीं है। जैसे सूर्य और उसका प्रकाश एक है, ऐसे ही भगवान और उससे उसमें स्फुरित होने वाला ये दुनिया, ये जग एक ही है। तथा जैसे जागृत अवस्था में इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं, किंतु सुसुप्ति में उनकी शक्तियां लीन हो जाती हैं। देखो उदाहरण कितने सिंपल देते हैं। जैसे हम जगे हुए हैं तो हमारे आंख, कान, नाक सब फंक्शनल है। सो जाते हैं तो आंख, कान, नाक सब फंक्शनल नहीं रहते, इनसे कोई इनपुट ग्रहण नहीं होता, ये कार्यरत नहीं रहते, क्रियाशील नहीं रहते। उसी तरीके से सर्ग काल में जब सृष्टि का उदय होता है, सर्ग काल में है, और जब कल्प का अंत होता है तो ये पूरा संसार उसी में लीन हो जाता है। तो ये जो दुनिया है, ये संसार है, ये गंधर्व नगर की तरह, इमेजिनरी चीज की तरह उसी भगवान से में स्फुरित होता है, उसी से प्रकट होता है और फिर कुछ समय बाद उसी में जाकर लीन हो जाता है। ये संसार अदृश्य हो जाता है। स्वरूपतः तो भगवान में द्रव्य, क्रिया और ज्ञान रूपी त्रिविध अहंकारों के कार्यों की तथा उनसे निमित्त होने वाले भेद भ्रम की सत्ता है ही नहीं। मतलब
ये जो दुनिया दिखाई पड़ती है हमको, इसमें मैटर दिखाई पड़ता है हमको, यानी कि ऑब्जेक्ट्स दिखाई पड़ते हैं डिफरेंट मटेरियल से बने हुए। एक्शन दिखाई पड़ता है, यानी कि क्रिया दिखाई नहीं पड़ती है। और ज्ञान दिखाई पड़ता है, यानी कि सेंस ऑफ परसेप्शन भी दिखाई पड़ती है। ये जो तीनों चीजें हैं, द्रव्य, क्रिया और ज्ञान, ये तीनों तीन अहंकार से पैदा होते हैं। द्रव्य तामसिक अहंकार होते हैं, जो पंचमहाभूत हैं। क्रिया एक्शन जो है वो राजसिक है। और ज्ञान रूपी जो सब। तो ये जो तीनों चीजें संसार के रूप में प्रकट होती हैं, ये भेद भ्रम है। ये सिर्फ प्रतीत होता है नहीं, इसकी सत्ता है ही नहीं। है तो सिर्फ एक, वही परमात्मा, जिसमें ये चीजें झलक रही हैं। ये नारद जी समझा रहे हैं प्रचेताओं को। नृपतिगण, जैसे बादल, अंधकार और प्रकाश, ये क्रम से आकाश से प्रकट होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। किसी समय बादल रहते हैं आकाश में, कभी अंधेरा रहता है, कभी प्रकाश रहता है। ये बदलता रहता है। कभी बादल है, कभी बादल नहीं है, कभी अंधकार है, कभी प्रकाश है। ये प्रकट होते रहते हैं। और लेकिन इससे आकाश पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश वैसा का वैसा ही बना रहता है। लाइट हो या ना हो, बादल हो या ना हो, आकाश तो आकाश है। आकाश इज नॉट अफेक्टेड बाई एनी ऑफ दीज थिंग्स। इन चीजों से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार सात्विक सात्विक राजसिक और तामसिक जो शक्तियां हैं, जिनसे वही द्रव्य, क्रिया और ज्ञान पैदा होते हैं, कभी परब्रह्म से उत्पन्न होती हैं और कभी उसी में लीन हो जाती हैं। ये सात्विक राजसिक और तामसिक गुण के कारण जो दृश्य जगत दिखता है हमको, तो ये कभी उस परमात्मा से प्रकट हो जाते हैं और कभी उसी परमात्मा में जाकर फिर लीन हो जाते हैं। लेकिन जैसे आकाश असंग है, जैसे आकाश में बादल, लाइट या डार्कनेस का फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही परमात्मा में भी ये जो संसार का उत्पन्न होना और संभाव होना, लीन हो जाना, इनका कोई प्रभाव भगवान के ऊपर, ब्रह्म के ऊपर नहीं पड़ता। अतः तुम ब्रह्मादि समस्त लोकपालों के भी अधीश्वर श्री हरि को अपने से अभिन्न मानते हुए भजो। तो तुम लोग बाकी किसी चक्कर में मत पड़ो, वेदों के कर्म कांड में मत पड़ो। तुम लोग सिर्फ जो श्री हरि हैं, जो अपनी आत्मा ही हैं, अपनी आत्मा और श्री हरि एक ही हैं, हमारी आत्म रूप में वही हैं। तो हम और श्री हरि अभिन्न हैं, एक ही हैं, ऐसा मानते हुए श्री हरि का भजन करो। क्योंकि समस्त देहधारियों की एकमात्र आत्मा वही है। मतलब हम सब लोगों की आत्मा अलग अलग नहीं है, हम लोगों के शरीर अलग अलग हैं, हम लोगों के सूक्ष्म शरीर अलग हैं, लेकिन उसमें जो चेतन तत्व है, जो आत्मा है, वो तो एक ही ऑल परवेडिंग कॉन्सियसनेस है। तो वो सब
समस्त देहधारियों के आत्मा श्री हरि ही हैं। वे ही जगत के निमित्त कारण काल, मतलब ये जगत पैदा कैसे होता है? काल क्षोभ पैदा करता है प्रकृति में। काल भगवान की एक शक्ति है। तो इस संसार का जो निमित्त है, जिसके कारण से ही पैदा होता है, निमित्त कारण, वो है काल। यानी कि एक साइकिल चलता है, 1000 चतुर्युगी तक सृष्टि चलती रहती है। जब टाइम पूरा हो जाता है, तो टाइम पूरा होता कौन डिसाइड कर रहा है? भगवान की काल शक्ति डिसाइड करती है। तो काल डिसाइड्स दैट नाउ इट इज टाइम, और अब ये डिजॉल्व हो जानी चाहिए सृष्टि। जैसे ही काल ऐसा संकेत देता है, लीन हो जाती है, पूरी सृष्टि समाप्त हो जाती है। तो कह रहे हैं कि वो जो भगवान है, उन्हीं की निमित्त कारण शक्ति जो है काल, उपादान कारण प्रधान, यानी कि ये सृष्टि किस चीज से होती है, इसका उपादान क्या है, सोर्स क्या है? वो है प्रधान, यानी कि महत्त्व, जिसको पहले कहते थे लोग या प्रकृति कहते थे, वो है उपादान कारण। उससे बनते हैं ये। काल कारण है, जिसके कारण से सृष्टि होती है, समय पर होती है, समय पर समाप्त होती है। और होती किससे है? वो महत्त्व से होती है सृष्टि। और उसके नियंता पुरुषोत्तम है। उसको मेंटेन जो करते हैं बीच में, कंट्रोल जो करते हैं, वो भगवान है, पुरुषोत्तम है, पुरुष है। यानी कि काल, प्रकृति और पुरुष, बार बार पहले भी बताया था कई बार, पुरुष, प्रकृति और काल, ये 3 शक्तियां हैं भगवान की। इनसे ही सृष्टि स्थिति लय होता रहता है। तथा अपनी काल शक्ति से वे ही इस गुणों के प्रवाह रूप प्रपंच का संहार देते हैं। इसी से, काल शक्ति से इसको समाप्त कर देते हैं, पूरी दुनिया का लय कर देते हैं, यानी कि प्रलय हो जाती है। ये जो भक्त वत्सल भगवान है, इनका भजन करो, इनकी आराधना करो। पर ये, इनको कैसे प्रसन्न कैसे किया जाए, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है? हाउ विल वी बी हैप्पी विद अस? उनकी कृपा हमारे ऊपर कैसे होगी? उसके बारे में नारद जी कहते हैं कि वे वत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से, और समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत करने से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए तीन प्रति एक प्रेम भाव, एक दया भाव होना चाहिए। हमारी कैपेसिटी लिमिटेड है। जियो दया भाव करने का मतलब ये नहीं है, डिमांड्स तो कितनी है, और हमारी फुलफिल करने की कैपेसिटी तो बिल्कुल लिमिटेड है। तो दैट इज नॉट द पर्पज। जियो पर दया करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपना पूरा तन मन धन लगा करके दूसरों की हेल्प करना शुरू कर दें, ये मतलब नहीं है इसका। जीवों पर दया करने का मतलब यह है कि उन सबके प्रति हमारे मन में प्रेम हो, उसके लिए कुछ करें, ये बात नहीं हो रही है। जीवों पर दया करने से, और जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहने से। कभी भी ये डिमांड ना रहे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा हो जाता तो ठीक रहता, हे भगवान ये क्या दिन दिखा रहे हो, ये क्यों नहीं दे देते हमको? नहीं,
जो भगवान ने दिया है वो पर्याप्त है, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने बहुत दिया है। एक हमारे डॉक्टर साहब थे अहमदाबाद में, तो वो एक महीने के 30 रुपए लेते थे दवाई के। और ऑब्वियसली डिस्पेंसरी थी उनकी, और 2 आदमी पुड़िया बांधने वाले थे, एक असिस्टेंट डॉक्टर था। तो इन सब चीज़ों का खर्चा अगर निकालें, और सिर्फ 4 पेशेंट नए देखते थे एक हफ्ते में, तो बाकी पुराने चल रहे थे, और 30 रुपए लेते थे महीने में। तो मैंने उनको कहा एक दिन कि डॉक्टर साहब, ये आप इतना चार्ज करते हैं, इसमें आपका खर्चा कैसे चलता है? बड़ी डिवाइन स्माइल थी उनकी, और कहते हैं नहीं, भगवान ने बहुत दिया है, भगवान ने बहुत दिया है। तो ये है, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से, और समस्त इंद्रियों के विषयों से निवृत्त करके शांत करने से, यानी कि अलग अलग इंद्रियों से भोगने की इच्छा को छोड़ देने से। मतलब आंख अलग अलग चीजों को देखना चाहती है, सुंदर फूल, सुंदर घर, सुंदर लोग। पर्यटन के लिए लोग जाते हैं, सुंदर सुंदर स्थान देखने के लिए जाते हैं। ये सब क्या कर रहे हैं? ये आंखों को सुख, चक्षु इंद्रियों को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कभी सेटिस्फाई होगी ही नहीं। ऐसे ही कान है, मधुर भाषण, मधुर संगीत को सुनने इसमें। ऐसी ही नाक है, खुशबू, एंड सो ऑन। ऐसे ही स्पर्श। तो इंद्रियां लगातार विषयों से सुख भोग प्राप्त करना चाहती हैं। ये नेचुरल टेंडेंसी है, और ये सेटिस्फाई कभी होती नहीं। जन्म जन्मांतर तक हर जन्म में वही चीज हम मांगते रहते हैं, भोग करते रहते हैं। और वो इच्छा टेस्ट की, खाने की, सेक्स की, देखने की, सुनने की, वैसी की वैसी ही बनी रहती है, जन्म जन्मांतर बदलती ही नहीं। इस चीज को समझ करके कि ये सेटिस्फाई होने वाली चीज नहीं है, छोड़ो इसको, इसके पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है। तो समस्त इंद्रियां विषयों से निवृत्त हो जाए, दे डू नॉट रिमेन एंगेज्ड इन सेंसुअल प्लेजर्स, वो भगवान की तरफ ही सभी इंद्रियां मुड़ जाए, भगवान में ही लग जाए। कान भगवान की कथा ही सुने, आंख भगवान की मूर्ति ही देखें, हाथ भगवान की विग्रह को स्पर्श ही करें। सब कुछ इंद्रियां विषयों से निवृत्त हो जाए, शांत हो जाए, तो ये बताई हैं, समस्त जीवों पर दया करने से, जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहने से, और की मांग न रहे, और इंद्रियों को विषयों से निवृत्त कर लेना, डिसएसोसिएट कर लेना, डिटैच कर लेना। ये 3 चीज अगर कर लें तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। पुत्रेषणा आदि सब प्रकार की वासनाओं के निकल जाने से, जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है। पुत्रेषणा आदि यानी क्या? घर गृहस्थी, बेटा बेटी, दामाद, बहू, और धन धान्य, घर द्वार, वाहन, गाड़ी, इस टाइप की सारी वासनाएं जब निकल जाए मन से, तब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। मतलब अंतःकरण की अशुद्धता क्या है? व्हेन इट डिमांड्स एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, इट वांट्स टू रिलेट,
विद आउटसाइड पर्सन्स। तो इस प्रकार की इच्छाएं जब न रहें तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तो जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है उन संतों के हृदय में उनके निरंतर बढ़ते हुए चिंतन से खिंचकर अविनाशी श्री हरि आ आ जाते हैं। मतलब जब एक्सटर्नल चीजों में इंटरेस्ट खत्म हो गया, उत्तृष्णा आदि सभी वासनाएं चली गई, अंतःकरण शुद्ध हो गया, और तो उस समय संतों का जो हृदय है वो भगवान की तरफ ही चला जाता है। तो उस भगवान के शुद्ध अंतःकरण से चिंतन किए जाने से श्री हरि भगवान वहीं संतों के हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं और अपनी भक्ताधीनता को चरितार्थ करते हुए हृदयाकाश की भांति वहां से हटते नहीं। भक्ताधीनता, भक्त के अधीन होना, जब भगवान भक्त के हृदय में आ जाते हैं तो वो भक्त के अधीन हो जाते हैं। भक्त जो कहता है भगवान वही करते हैं और फिर वहां से जाते नहीं, वहीं बने रहते हैं। तो भगवान जो है वो तो अपने से प्रेम, जो भगवान तो उनको ही सर्वस्व मानने वाले जो निर्धन पुरुष हैं उन्हीं से प्रेम करते हैं। तो यहां निर्धन वर्ड जो यूज किया है वो क्यों कर रहे हैं? धन क्या है? ओनरशिप विच वी एसोसिएट विद एक्सटर्नल थिंग्स, वही धन है। तो निर्धन कौन है? जिसका सेंस ऑफ ओनरशिप अबाउट थिंग्स एंड पर्संस आउटसाइड समाप्त हो गया, जिसका अटैचमेंट एक्सटर्नल चीजों से चला गया, वो निर्धन है। जो निर्धन है एक्चुअली वही धनी है। खैर, यहां ये कह रहे हैं कि जो भगवान को ही अपना सर्वस्व समझते हैं ऐसे जो निर्धन पुरुष हैं भगवान उन्हीं को प्रेम करते हैं, क्योंकि वे परम रसज्ञ हैं। ऐसा जो भक्त है वो रसज्ञ है, वो भगवान का रस ले सकता है, वो उसको वो आनंद महसूस होता है, वो कैपेबल है भगवान का रस ग्रहण करने में, भगवान का आनंद, भगवान से आनंद ग्रहण करने में। तो वो भक्त ही रसज्ञ हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते इसको। उन अकिंचनों की, अकिंचन जिनका कोई पोजेशन नहीं है, जिनका कोई पोजेशन से मतलब ये नहीं है कि मटेरियल चीजें ना हो। पोजेशन ना होने का मतलब है कि आपके अंदर उनके प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। तो अकिंचन जिसके पास कुछ नहीं है मीन्स जो किसी चीज से अटैच नहीं है, इसको ऐसा कहा जा सकता है। अनन्य आश्रय अहेतु की भक्ति में कितना माधुर्य होता है इसे प्रभु अच्छी तरह जानते हैं। जो बाहर की सब चीजों से जिनको वैराग्य हो गया, जिनको सिर्फ भगवान से ही प्रेम है, ऐसे जो अकिंचन भक्त हैं उनकी भक्ति में, उनके प्रेम में कितना माधुर्य है ये भगवान जानते हैं, इसे प्रभु अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान
धन, कुल और कर्मों के मध्य से उन्मत्त होकर ऐसे निष्किंचन साधुजनों का तिरस्कार करते हैं। उन दुर्बुद्धियों की पूजा तो प्रभु स्वीकार ही नहीं करते। तो जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, अपने आप को बहुत धनवान समझते हैं, जो समझते हैं हम बहुत बड़े परिवार के हैं, रॉयल फैमिली के हैं, और जो अपने कर्म से के मद से उन्मत्त हैं, जो देवी देवताओं की आराधना से कर्म किया है, और मेटीरियल वर्ल्ड में भी जिन लोगों ने कर्म करके गेन किया है, एक ऊंचा पद, एक ऊंची स्थिति प्राप्त की है, तो उन कर्मों के मद से जो पगला जाते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं, जब अपने ज्ञान, धन, कुल या कर्म से मदहोश हो जाता है आदमी, तो वो निष्किंचन साधुओं का तिरस्कार करता है। उनको ऐसा फील होता है, ऐसे लोगों को, कि ये भिखमंगे हैं, जबकि उनके हृदय में भक्ति का परम धन है। तो वो लोग अपने मद में उन्मत्त होकर के निष्किंचन साधुओं का तिरस्कार करते हैं। ऐसे जो दुर्बुद्धि लोग हैं, वो कितना ही एलोबरेट पूजा प्रार्थना करें या करवाएं, उस पूजा को भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान स्वरूपानंद से ही परिपूर्ण है। भगवान स्वरूपानंद से ही परिपूर्ण है। उनका जो अपना स्वरूप है, उससे वो कंप्लीट है इन हिमसेल्फ। उनको किसी पूजा प्रार्थना की, किसी चीज की, दूसरे की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं ही आनंद स्वरूप है। उनको तो जो लक्ष्मी जी की भी इच्छा नहीं है, और जो अपने आप को राजा कहते हैं या देवता हैं, उनकी भी कोई परवाह नहीं है भगवान को। अपने आप में पूर्ण होते हुए, किसी चीज की आवश्यकता न होते हुए, लक्ष्मी जी और देवताओं को भी कोई परवाह न करते हुए, उनको कुछ चाहिए ही नहीं, तो परवाह क्या करेंगे किसी की। लेकिन इतना सब होने पर भी जो भक्त हैं, उनके अधीन रहते हैं भगवान। जो भक्त कहता है, उसको आज्ञा मान करके उसको पूर्ण करते हैं। एक कहानी पुरानी पहले सुनाई होगी एक आध बार और भी। तुलसीदास जी के पास कोई आया कि हमको बच्चा नहीं पैदा हो रहा, बड़े सेठ जी थे, हमको दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, राम जी से पूछ के बताता हूँ। राम जी से पूछा, कहा, राम जी ने कहा नहीं नहीं, इसके प्रारब्ध के हिसाब से बच्चा नहीं है। ऐसा ही बता दिया तुलसीदास जी ने उस आदमी को। वो किसी दूसरे गुरु के पास गया, किसी और संत के पास गया। उन्होंने कहा हाँ जाओ, दिया तुमको बच्चा। बच्चा हो गया। वो फिर तुलसीदास जी के वापस आया, पास वापस आया। क्या आप तो कह रहे थे कि मेरे भाग्य में है ही नहीं, भगवान ने ऐसा कहा है, लेकिन तो मुझको मिल गया। तो उन्होंने कहा भैया मुझको तो पता नहीं, देखो राम जी से पूछ के बताता हूँ। फिर राम जी से पूछा, तो राम जी ने कहा कि ठीक बात है, अगर तुम भी कह दिए होते कि मैं तुमको बच्चा देता हूँ सेठ को, तो मेरा मुझको उस आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है। मेरा भक्त जो कह देता है, वो तो मुझको करना ही पड़ेगा। मैं तो भक्त के अधीन हूं। उस दूसरे संत ने कह दिया
तो मुझको करना पड़ा। तुम कहते तो भी कर देता। नॉर्मल कोर्स में नहीं था उसके पास, लेकिन मैं भक्त के अधीन हूं। भक्त मेरे जो कहेंगे मैं वो करूंगा। तो यहां वही कह रहे हैं कि यद्यपि उनको कुछ भी नहीं चाहिए, अपने स्वरूप में, आनंद में, ही इज कंप्लीट बाई हिमसेल्फ, अपने आप में परिपूर्ण है, तो भी भक्त के अधीन रहते हैं। अहो, ऐसे करुणा सागर श्री हरि, जो कुछ भी इच्छा न होते हुए भी भक्त के अधीन रहते हैं, ऐसे जो श्री हरि हैं, कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देर के लिए भी उस प्रभु को कैसे छोड़ सकता है न? तो ऐसा नारद जी प्रचेताओं को बता रहे हैं। तो फिर मैत्रेय जी ये कहानी सुना रहे हैं विदुर जी को। तो फिर मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान नारद ने प्रचेताओं को इस उपदेश के साथ साथ और भी बहुत सी भगवत संबंधी बातें सुनाई। इसके पश्चात वे ब्रह्मलोक को चले गए। यानी कि इन्होंने ये साधना के पथ पर अग्रसर हो रहे थे। जब भगवान को पाने की इच्छा होती है तो रास्ता दिखाने के लिए गुरु अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तो जैसे वो ध्यान करने बैठे, नारद जी उपस्थित हो गए और रास्ता उनको दिखा दिया जो चाहिए था नारद जी ने। ये बता करके फिर अपना वो अपनी उस पे वीणा पे भगवान का नाम लेते हुए चले गए ब्रह्मलोक। और जो प्रचेतागण थे, उनके मुख से संपूर्ण जगत के पाप रूपी मल को दूर करने वाले भगवत चरित्र को सुनकर भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करने लगे और अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। तो क्या हुआ? जो भगवान से संबंधित, भगवत संबंधी बहुत सी बातें नारद जी ने प्रचेताओं को सुनाई, उसको सुन करके उनका पाप रूपी मल, यानी कि विषय वासनाओं की इच्छाएं, वो सब समाप्त हो गई। और जो समाप्त हो गई, यानी कि एक्सटर्नल चीजों में इंटरेस्ट नहीं बचा, तब और क्या करेंगे? तो तब वो भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने लगे और अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। चरण कमलों का चिंतन करने लगे। ये बड़ी सुंदर चीज है जो नॉर्मल कोर्स में पढ़ करके आगे निकल जाते हैं। ये भगवत चरण कमलों का चिंतन क्या है, इस पर रुक करके कभी सोचते नहीं। मतलब जस्ट इमेजिन कि भगवान के सुकोमल चरण हैं। उन सुकोमल चरणों को हम धो रहे हैं। गुलाब की पंखुड़ियों वाला पानी है, उससे पैर धो रहे हैं। धोने में हाथ स्पर्श कर रहे हैं पैर को। ऐसे सुकोमल पैर हैं, इतने सुंदर हैं, जैसे छोटे बच्चे के होते हैं, उससे भी और सुंदर हैं, उससे भी और कोमल हैं। उसमें एक सुगंध कमल जैसी आती है उनके चरणों से। तो उसको धो रहे हैं, पोंछ रहे हैं, सहला रहे हैं, स्पर्श का अनुभव कर रहे हैं, उसकी सुगंध ले रहे हैं, उसी में मन लगा हुआ है। ये है चरण कमलों का चिंतन। तो चरण कमलों का चिंतन करने लगे प्रचेतागण, और उन करण चरण कमलों के चिंतन से ही भगवत धाम को प्राप्त हो गए, भगवान के लोक को चले गए। इस प्रकार आपने जो मुझसे नारद जी और प्रचेताओं के भगवत संबंधी
संवाद के बारे में पूछा था, वो मैंने आपको सुना दिया। मैत्रेय जी विदुर जी को कह रहे हैं, है ना। तो अब ये मैत्रेय जी जो कहानी सुना रहे थे, तो ये वो थी जो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई थी। तो अब फिर वहां वापस आ गए हैं। तो अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी को कि यहां तक स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ। मनु के दो पुत्र थे, आप लोगों को बताया था ना, उत्तानपाद और प्रियव्रत, दो बेटे थे। और एक बेटी थी देवहूति। तो देवहूति तो करदम जी के साथ चली गई थी। और वे उत्तानपाद जो थे, इनका बेटा वो था अ, ध्रुव। तो ध्रुव को उन्होंने प्रेम मोहब्बत ठीक से नहीं दिया, तो उससे उसका मोह बंधन छूट गया, माँ बाप से, घर गृहस्थी से चला गया भगवान की आराधना करने। अब देखिए, उत्तानपाद ने जो अपेक्षित प्रेम था, जो पुत्र एक्सपेक्ट करता था पिता से, पिता ने नहीं दिया। और उल्टी चार बातें दिल तोड़ दुखाने वाली सौतेली माता ने अलग से बोल दी। तो ये कोई अनर्थ, कोई बुरा नहीं हो रहा था ध्रुव के साथ। ये अल्टीमेट ब्लेसिंग थी भगवान की। मोह, जो पिता माता के प्रति मोह है, वो छूट करके भगवान की तरफ जाना, ये इसी से संभव था। तो उत्तानपाद के पुत्र थे ध्रुव। और ध्रुव की वंश परंपरा चलते 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 अब ये प्रचेताओं तक आई थी। बीच में वो अंग और प्राचीन बलि, ये सब लोग जो बीच में हैं, ये सब उसी वंश के हैं। मतलब उत्तानपाद, ध्रुव, एंड फर्दर दैट वंश कम्स अप टू प्रचेताज, जिनकी कहानी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, प्रचेताओं की। तो कहते हैं ये तो कंप्लीट हो गई है कहानी मतलब उत्तानपाद के वंश की। अब जो उनके दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत, अब उनके वंश का वर्णन मैं आपको सुनाता हूं। ऐसा सुखदेव जी परीक्षित जी को कह रहे हैं। तो राजा प्रियव्रत जो थे, यानी कि दूसरे बेटे थे मनु जी के, वो नारद जी से आत्मज्ञान उन्होंने भी प्राप्त किया और फिर राज्य भोग भी किया। और बहुत वर्षों तक राज्य भोग करने के बाद वो भी अंत में संपूर्ण पृथ्वी अपने पुत्रों में बांट करके भगवान के परम धाम को प्रियव्रत जी भी प्राप्त हुए। तो ये राजन, इधर मैत्रेय जी के मुख से यह भगवत गुण गान युक्त पवित्र कथा सुनकर विदुर जी प्रेम मग्न हो गए। भक्ति भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्रों से पवित्र आंसुओं की धारा बहने लगी, विदुर जी के। और उन्होंने हृदय में भगवत चरणों का स्मरण करते हुए, भगवत चरण क्या, मैं एक्सप्लेन कर चुका आप लोगों को। भगवत चरणों का स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर मैत्रेय जी के चरणों में रख दिया। संत और भगवान में कोई अंतर नहीं है। मन में भगवान के चरण हैं और मस्तक जो बाहर गुरु रूप में, मैत्रेय जी के रूप में जो भगवान बैठे हैं, उनके चरणों में सर उन्होंने टिका दिया, चरणों में सर रख दिया। तो विदुर जी कहने लगे फिर कि महायोगिन, मैत्रेय जी को पूछ रहे हैं, आप बड़े ही करुणामय हैं। मतलब यू आर गिविंग मी सो मच ऑफ टाइम, इतनी सारी चीजें आप मुझको बता रहे हैं।
आपको ये बताने की आवश्यकता क्या है? ये सिर्फ आपकी करुणा है जिस कारण से आप मुझको बता रहे हैं। देखो, एक एक वर्ड का ऐसा मीनिंग होता है। आप बड़े ही करुणामय हैं, यहाँ सेंटेंस खत्म हो गया, है ना? तो जब पढ़ते हैं ध्यान नहीं जाता। तो ये करुणामय क्यों कह रहे हैं? कि ये बैठ के जाकर के करुण मैत्रेय जी के पास, मैत्रेय जी अपने ज्ञान ध्यान में लगे हुए थे, लेकिन विदुर जी के प्रति करुणा का भाव जगा कि ये बेचारा कुछ जानने आया है, लाओ इसको बता दें जो जानना चाहता है। ये करुणा का ही परिचय है उनकी। आप बड़े करुणामय हैं। आज आपने मुझे अज्ञान अंधकार के उस पार पहुंचा दिया। मतलब ये जो पूरा मैत्रेय जी ने पूरा संवाद उत्तान पाद और उसके वंश का, और कैसे कैसे आराधनाएं लोगों ने की, और क्या क्या ज्ञान उनको शंकर भगवान, श्री हरि और नारद जी, इन सब से क्या क्या उपदेश मिले, इन सब से क्या क्या ज्ञान मिला, ये सारी चीजें मैत्रेय जी ने बताई विदुर जी को। ये सब सुन करके भक्ति भाव का उद्रेक हो गया विदुर जी में। आंसुओं की धारा बहने लगी पवित्र, और मैत्रेय जी के चरणों में उन्होंने सर रख दिया। और वो कहते हैं मैत्रेय जी को कि आप करुणामय हैं। आपने आज मुझे अज्ञान अंधकार के उस पार पहुंचा दिया। जितने मेरे डाउट थे, जितनी मेरी प्रॉब्लम्स थी, सबका समाधान हो गया। तो वहां पहुंचा दिया आपने मुझको जहां अकिंचनों के सर्वस्व श्री हरि विराजते हैं। जहां श्री हरि हैं, वहां आपने मुझको पहुंचा दिया थ्रू दिस, जो भी ज्ञान आपने मुझको दिया इस वंश के वर्णन करने को आधार बना करके। फिर सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जी को कि मैत्रेय जी की उपयुक्त कृतज्ञता सूचक वचन कहकर मैत्रेय जी को उपयुक्त कृतज्ञता सूचक वन कह करके, मतलब विदुर जी कुछ पूछने गए थे मैत्रेय जी से, और आप लोगों को अगर याद हो तो जाते हुए मैत्रेय जी को भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम को जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मेरा प्यारा विदुर आएगा कभी, उसको तुम ज्ञान जो मैंने तुमको दिया है वो तुम उसको दे देना। तो मैत्रेय जी ने वो ज्ञान विदुर जी को दिया, जिसके लिए भगवान स्वयं ही मैत्रेय जी को आदेश दे करके गए थे। तो कृतज्ञता प्रकट की विदुर जी ने मैत्रेय जी के प्रति, और उनको प्रणाम करके विदुर जी ने उनसे आज्ञा ली, और फिर वो शांत चित्त होकर के, क्योंकि अब कोई डाउट नहीं बचा, अब भगवान का अनुभव उनको हो गया, भगवान की भक्ति भर गई हृदय में, तो वो शांत चित्त हो गए। तो विदुर जी ने उनसे आज्ञा ली और शांत चित्त होकर के अपने बंधुजनों से मिलने के लिए वो हस्तिनापुर को चले गए। ये जब तक महाभारत की लड़ाई हो रही थी ना, तो वो तीर्थ यात्रा पर थे पूरे कंट्री की। निकाल दिया था दुर्योधन ने गाली दे करके। तो घूम घाम करके जब वापस आए, तब तक शांति हो चुकी थी, मर कट चुके थे सब लोग। तो फिर वो अपने बंधुजनों से मिलने के लिए हस्तिनापुर चले आए। राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का यह पवित्र चरित्र चरित्र सुनेगा, राजाओं का, स्टार्टिंग फ्रॉम उत्तानपाद एंड अप टू प्रचेताज, जितने बीच में सारे हुए हैं, प्रथु, प्राचीन बरही, जो सब बीच में हुए थे, अंग, इन राजाओं का यह पवित्र पवित्र चरित्र सुनेगा, क्योंकि इस पवित्र चरित्र में बार बार ज्ञान की बातें हैं, भक्ति की बातें हैं,
वैराग्य की बातें हैं। सभी अल्टीमेटली छोड़ करके सब कुछ भगवान की आराधना में लगे। तो जो इन परम भागवत राजाओं का, सभी भगवान के भक्त थे, जो इन शरणागत परम भागवत राजाओं का यह पवित्र चरित्र सुनेगा, उसे दीर्घ आयु, धन, सुयश, क्षेम, सदगति और ऐश्वर्य सब कुछ उसको मिलेगा। तो यहां पर ये चैप्टर भी समाप्त होता है और चौथा स्कंध भी पूर्ण होता है। फिर अगले संडे पांचवें स्कंध से, जहां प्रियव्रत कय वंश का वर्णन किया जाएगा, पांचवा स्कंध शुरू होगा अगले संडे। तब तक के लिए सब लोगों को नमस्कार।